नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूँ आपका माटी के लाल पर। लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी स्वतंत्रता दिवस पर ऐसा बयान दे देते हैं सेना को लेकर कि आप भी सुनेंगे तो आपको ऐसा लगेगा कि सेना को लेकर स्वतंत्रता दिवस पर भी राजनीति की जा रही है। अब देखिए, प्रधानमंत्री ने सेना को लेकर क्या कहा है वो आपको सबसे पहले दिखाते हैं। स्क्रीन पर नजर डालिए। न्यूज 24 की खबर है जिसमें लिखा है, कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मार कर चले जाते थे। पीएम मोदी ने लाल किले से राष्ट्र को संबोधित करते हुए कहा कि कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मार कर चले जाते थे। अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है, एयर स्ट्राइक करती है। इससे नौजवानों का सीना गर्व से भर जाता है। अब यहाँ पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बात तो मान रहे हैं कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक करती है, लेकिन इसका भी किस तरीके से जो है क्रेडिट लेने का काम करें, श्रेय ले रहे हैं कि सेना हमारी वजह से ही ये सब कुछ कर पा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रधानमंत्री अपने ही बयान में फंस गए। फिर से पढ़िए और समझिए कहां पे फंसे हैं प्रधानमंत्री। कहते हैं, कभी आतंकवादी हमारे देश में आकर हमें मार कर चले जाते थे, अब सेना सर्जिकल स्ट्राइक करती है। मतलब प्रधानमंत्री मोदी ये बात दिखाना चाहते हैं कि जब पहले सेनाओं को मार दिया जाता था आतंकवादियों द्वारा और अब आतंकवादियों को जवाब दिया जा रहा है। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी से मेरा ये सवाल है कि आप तो इतने विश्वव्यापी नेता है, आप तो ऐसे नेता है जिसका विश्व में डंका बजता है, एक कॉल से आप युद्ध रुकवा देते हैं, लेकिन आप आतंकवादियों को जो है रोक नहीं पाए। आप इस अपने ही बयान में कह रहे हैं कि आतंकवादी जो है वो आ रहे हैं, आतंकवादी घटनाएं हो रही है। चलिए, कम से कम आपने ये तो माना कि आतंकवादी घटनाओं में इजाफा हो रहा है, आतंकवादी घटनाएं कम नहीं हो रही है। हाँ, ये अलग बात है कि सशस्त्र बल और हमारी सेना जो है वो काफी ताकतवर है, लेकिन आप फिर भूल गए कि यहाँ पर आपका श्रेय कुछ भी नहीं बनता है। जाहिर तौर पर कोई भी राष्ट्र में अगर तकनीक ज्यादा होती है तो आधुनिकता जिस तरीके से बढ़ती है तो उसमें प्रगति तो होती ही है, यानी कि प्रगति तो होगी ना। जाहिर तौर पर अगर आधुनिकता बढ़ रही है, तकनीक बढ़ रही है, तो ऐसे में किसी भी चीज या अगर किसी भी सेक्टर की मैं बात करूं, लेकिन अभी सेना की बात हो रही है, तो अगर ज्यादा आप अच्छे इक्विपमेंट्स देंगे, अच्छे आप चीजें देंगे तो जाहिर तौर पर वो चीजें होंगी। लेकिन सच्चाई ये है कि आतंकवादी घटनाएं जो है वो कम नहीं बल्कि इसमें इजाफा हो रहा है, तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। अभी जम्मू कश्मीर में कितनी खबरें आ जाती है। और दूसरी बात, आप कह रहे हैं कि सेना सर्जिकल स्ट्राइक, एयर स्ट्राइक करके जो है जवाब दे रही है, तो इसमें आपका श्रेय क्या है? हम तो वही सेना की अगर मैं बात करूं तो आपसे ही सेना जो है शिकायत करती है कि पतली दाल मिलती है सेना में से ही शिकायत निकल कर आती है कि जब एयरफोर्स में कोई पायलट शहीद होता है तो पता चलता है कि उसका एयरक्राफ्ट जो है खराब है, हम बहुत ओल्ड मशीनरी यूज कर रहे हैं। तो हम मशीनरी में तो आगे बढ़ ही नहीं रहे, मतलब तकनीकी तौर पर देखें, आधुनिकता के तौर पर देखें तो हमें बढ़ना चाहिए और शायद बढ़ भी रहे हैं। लेकिन आपकी जो जिम्मेदारी बनती है वो आप जिम्मेदारी तो नहीं निर्वाहन कर रहे हैं, और दूसरी तरफ आप इस प्रकार के बेफिजूल दावे कर रहे हैं। इसको लेकर आपके मंत्री पोल खोल रहे हैं। देखिए क्या कहा है सुब्रमण्यम स्वामी ने। कहा है, नो इम्प्रूवमेंट फॉर मोदी साइड, सैटेलाइट इमेजेस शो चाइना डिगिंग इन क्लोज टू पेंगोंग। पेंगोंग के पास सैटेलाइट इमेजेस दिखाए जा रहे हैं जिसमें चाइना जो है खुदाई कर रहा है, मतलब चीन एक तरफ से इसको खुदाई कर रहा है और दूसरी तरफ आतंकवादी हमलों में इजाफा हो रहा है। और आप ये डंका पीट रहे हैं कि भाई हमने तो लाल आग दिखा दी, वो रुकवा दी और न जाने क्या क्या कर दिया। एक तरफ चीन हम पर हमले कर रहा है, दूसरी तरफ पाकिस्तान से हम गिरे, और आप ऐसा दिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि सारा क्रेडिट लेके। हाँ बिल्कुल, सेना जो है काफी बहादुरी से काम करती है, काफी बहादुरी से मुकाबला करते हैं और आतंकवादियों को मात भी देते हैं, लेकिन इसमें सिर्फ और सिर्फ सेना इंटेलिजेंस का पूरा श्रेय, इसमें प्रधानमंत्री मोदी या किसी भी सरकार का कोई श्रेय नहीं है कि आपने कॉल करके बोल दिया ठीक है सर्जिकल स्ट्राइक कर दो, तो वो सर्जिकल स्ट्राइक जो है कर दिया जाता है। उल्टा आपने तो सेना का नाम चुनाव के लिए इस्तेमाल किया, और आप पे तो ये आरोप लगते हैं कि आपने सर्जिकल स्ट्राइक भी जो है किस तरीके से झूठा करवाया था और कैसा का पूरा जो है फ्रेम किया हुआ था। इसको लेकर देखिए पोल पट्टी खोलने का काम क्या किस तरीके से किया गया है। पवन खेड़ा लिखते हैं, यह साहिब कितने ही साल इस पद पर रहे, इनका कद बढ़ ही नहीं सकता। ना इनके वैचारिक पूर्वजों को स्वतंत्रता दिवस से कोई मतलब है, ना इनके मन में आज के दिन की पवित्रता की समझ है। हाँ, संसद में हुआ हमला दुखदाई था। हाँ, कंधार विमान अपहरण ने देश को दहला दिया था, लेकिन स्वर्गीय वाजपेयी जी के खिलाफ बोलने का यह कोई मौका है? वाजपेयी जी ने कम से कम पठानकोट हमले के बाद आईएसआई को निरीक्षण के लिए तो नहीं बुलाया था, आईएसआई को क्लीन चिट तो नहीं दी थी। अब प्रधानमंत्री मोदी कह रहे हैं कि आपने तो वाजपेयी सरकार पर ही जो है सवाल खड़े कर दिए, क्योंकि जाहिर तौर पर इससे पहले वाजपेयी सरकार की भी रही और उन्होंने उनके समय पर भी युद्ध हुए हैं। तो यहाँ पर क्या प्रधानमंत्री मोदी अपने ही जो है नेता, जो अपने ही साथी है, उनके बारे में कह रहे हैं?
इसको लेकर देखिए मैं आपको एक और खबर पढ़ाती हूँ जो यहाँ पे खुलासा करती है बहुत बड़ा। मूर्ति नैन नाम के एक यूजर है, इन्होंने लिखा है वेरी बिग ब्रेकिंग एंड शॉकिंग न्यूज। एक बार फिर मोदी ने फर्जी राष्ट्रवाद की पोल खुली है मोदी की। अयोध्या में भारतीय सेना की आरक्षित जमीन बफर जोन जहां सेना अपना अभ्यास करती थी, उस जमीन की अधिसूचना अपने मित्रों को फायदा पहुंचाने के लिए बदल दी, जिससे मोदी के पूंजीपति मित्र अडानी, रामदेव और श्री रविशंकर ने हजारों एकड़ जमीन खरीद ली। जो बंदा अपनी कुर्सी बचाने के लिए पुलवामा जैसे कांड करवा देश के 44 वीर जवान शहीद करवा सकता है, उसके लिए सैन्य जमीन के साथ ऐसा करना मामूली सी बात है। मतलब यहाँ पर देख रहे हैं कि कैसे अयोध्या में जमीन जो भारतीय सेना के लिए है, उसे अपने समझौता वाले साथी अडानी को देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी ने भारतीय सेना के साथ भी धोखा कर दिया। और ये बात कर रहे हैं कि भारतीय सेना के लिए इन्होंने ये किया, ये भारतीय सेना मोदी के नेतृत्व में आज आगे बढ़ रही है। मतलब जो इंसान सेना को ही धोखा दे रहा है वो इस तरीके से सेना की बातें कर रहा है। दूसरी तरफ देखिए विपक्ष को दबाने के लिए किस तरीके से जो है जेल में ठूस देने का काम करते हैं। आज यहाँ पर ये खुद तो बहुत बोल रहे हैं, लेकिन विपक्ष को किस तरीके से आज भी जेल में रहना पड़ रहा है बिना कोई अपराध किए हुए, बिना कोई अपराध सिद्ध हुए। देखिए सेना की बात हो रही है, हर सेक्टर की बात हो रही है, तो मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली का क्या माहौल है, क्योंकि दिल्ली राजधानी है। दिल्ली से क्या खबर इस वक्त की आ रही है आपको दिखाते हैं, स्क्रीन पर नजर डालिए। दिल्ली से जुड़ी खबर इस वक्त की है। सुनीता केजरीवाल कह रही है कि आज दिल्ली सीएम आवास पर तिरंगा नहीं फहराया गया, बहुत अफसोस रहा। यह तानाशाही एक चुने हुए मुख्यमंत्री को जेल में रख सकती है, लेकिन दिल में देश प्रेम को कैसे रोक पाएगी। यानी आप प्रधानमंत्री जो है बातें कर रहे हैं बड़ी बड़ी, लेकिन विपक्ष का आवाज दबाने के लिए चुनाव से पहले उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता है। एक मामले में उन्हें क्लीन चिट अभी मिली अरविंद केजरीवाल को, लेकिन दूसरे मामले में अभी वो फंसे हुए हैं, जिस वजह से उन्हें रिहाई नहीं मिली है। और इसको लेकर मुख्यमंत्री की पत्नी की नाराजगी और सवाल भी है कि कैसे आप बात कर रहे हैं इतनी तमाम चीजों के, लेकिन देश में अपने ही जो डेमोक्रेसी के नाम पर डेमोक्रेसी है, लेकिन किस प्रकार से अपने ही नेता को जो है जेल में डाल दिया आप लोगों ने, कोई अपराध भी सिद्ध नहीं हुआ, फिर इस तरीके से क्यों ऐसा हिपोक्रेसी और दोहरा मापदंड देखने को मिल रहा है। तो आप सोचिए कि यूसीसी का भी जिक्र कर देते हैं प्रधानमंत्री मोदी कह देते हैं कि कोविड में सबसे ज्यादा वैक्सीनेशन जो है भारत की तरफ से हुआ। अरे वैक्सीनेशन की आप बात करें, लोगों को सिलेंडर तक नहीं मिल पाया, लोगों को इसके लिए कालाबाजारी करनी पड़ी, 6,000 के सिलेंडर 60,000 में मिल रहे थे। तो इस प्रकार का धोखेबाजी और इस प्रकार का फर्जी जो देखने को मिला है दोस्तों, आप खुद इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे प्रधानमंत्री मोदी सिर्फ और सिर्फ झूठ के बुनियाद पर देश को विकसित करना चाहते हैं। अगर हम किसी भी चीज में सुधार करना चाहते हैं तो पहले हमें उसे स्वीकार करना पड़ेगा कि इस चीज में गलती है। उदाहरण के तौर पर अगर मुझे लगता है कि मैंने कोई गलती की है तो पहले मैं स्वीकार करूंगी कि हाँ मैंने गलती की है, और उसके बाद या तो मुझे उसका दंड मिले या मैं उसका पश्चाताप करूं और फिर उस गलती ना दोहराऊं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी गलतियां भी करते हैं, पश्चाताप भी नहीं करते, दंड भी नहीं लेते, झूठ भी बोलते हैं और किस तरीके से मैनिपुलेट करने का काम यहाँ पर करते हैं। एक बात तो स्पष्ट है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रूप में हमें कोई नेता नहीं मिला, बल्कि झूठ का पुलिंदा मिला है, जो केवल अपनी तारीफ करने के लिए, अपनी पार्टी की प्रशंसा करने के लिए, पार्टी भी छोड़िए अपने व्यक्ति विशेष की प्रशंसा करने के लिए और कुर्सी बचाने के लिए कभी भी झूठ बोल सकते हैं, कभी भी पलटी मार सकते हैं और किसी भी बयान का समर्थन या विरोध कर सकते हैं। उनका पार्टी से कोई लेना देना, उनका राष्ट्र से कोई लेना देना, उनका हिंदुत्व से लेना देना नहीं है। और तक मैं आपको बता दूं कि सनातन धर्म तक का से उनका कोई लेना देना है, क्योंकि वो हिंदुत्व का नाम इस्तेमाल करके अयोध्या में छत टपक रही है। अयोध्या की जमीन जो भारतीय सेना की है उससे घोटाला किया गया है। तो आखिरकार प्रधानमंत्री मोदी की वफादारी किसके प्रति है? क्या ये कुर्सी के प्रति है? ये सबसे बड़ा सवाल है। तो क्या लगता है आपको दोस्तों, स्वतंत्रता दिवस पे प्रधानमंत्री मोदी के फेंके गए जुमले और झूठी मूठी जो प्रशंसा अपने आप की जा रही है, उस पर आपकी क्या राय है? कमेंट सेक्शन के जरिए मुझ तक पहुंचाइए। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए माटी के लाल। धन्यवाद।